हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 3 मैं आपके लिए लेके आ गया हूं, जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है प्रैक्टिकल अप्रोच की। तो मैंने आपको बताया था कॉपी पेन लेके स्टूडेंट आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी, तो जाके स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल है इनकम टैक्स के अंदर, उसके अंदर आपकी अच्छी खासी कमांड आ जाएगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जी मार्जिनल रिलीफ। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, लिख लो, मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ का आज मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, और प्रैक्टिकल अप्रोच की अगर मैं सीरीज की बात करूं तो ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं यूट्यूब के थ्रू और जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, जब वो ये लेक्चर देख रहे हैं तो स्टूडेंट एक हम्बल रिक्वेस्ट अगेन दोबारा से, अगर आपने प्रैक्टिकल अप्रोच का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट नहीं किया है तो पहले स्टूडेंट आप वो लेक्चर कंप्लीट कर लो, फिर जाके आप लोग लेक्चर नंबर 3 देखो। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, वो किसके रिगार्डिंग मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि जो मार्जिनल रिलीफ है वो बहुत सारे एसएससी को मिलती है। एसएससी मैंने वर्ड यहां पे बोला, और एसएससी कौन होता है आपको पता ही है। एसएससी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, बाकी हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है एसएससी का कि एसएससी कौन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ जो है वो सारे एसएससी को मिलती है, सारे एसएससी को मार्जिनल रिलीफ मिलती है अगर उनकी टोटल इनकम के ऊपर क्या एप्लीकेबल है, सरचार्ज एप्लीकेबल है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सरचार्ज क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सरचार्ज वर्ड का मतलब क्या है। टैक्स ऑन टैक्स। सर क्या मतलब, तो आपसे यहां पे सरकार क्या कर रही है, एडिशनल टैक्स चार्ज कर रही है। सरकार क्या कर रही है, आपसे यहाँ पे एडिशनल टैक्स चार्ज कर रही है। तो उन्होंने क्या किया है, हाँ जी सरकार ने क्या किया है, एडिशनल टैक्स चार्ज किया है। किससे चार्ज किया है, एसएससी से चार्ज किया है। क्या सारे एसएससी को सरचार्ज पे करना होता है, तो आंसर इज नो। सरचार्ज के लिए स्टूडेंट एक लिमिट है, मतलब आपकी टोटल इनकम एसएससी की, एसएससी की हम लोग क्या चेक करेंगे, हाँ जी टोटल इनकम चेक करेंगे। एसएससी की हमें टोटल इनकम चेक करनी, और टोटल इनकम चेक करने के बाद अलग अलग केसेस हैं। ठीक है ना, अलग अलग केसेस है। जैसे आपको पता है इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल की कहानी अलग है। पार्टनरशिप फॉर्म, इसकी कहानी अलग है। एलएलपी, कंपनी, तो सबकी कहानी क्या है, अलग अलग है। ये मैंने मोटा मोटा बता दिया तीन। अभी मैं आपको सबसे पहले सरचार्ज के रेट बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। आप कॉन्सेप्ट की हेडिंग डाल लो, मार्जिनल रिलीफ और यहां पे जो हम लेने जा रहे हैं मार्जिनल रिलीफ, इसके अंदर जो हम यहां पे कवर करेंगे टाइप्स ऑफ पर्सन्स। तो टाइप ऑफ पर्सन्स हम कौन से कवर करेंगे, यहां पे हम लोग इंडिविजुअल, उसके बाद आ गया आपका एचयूएफ, उसके बाद आ गया आपका एओपी और बीओआई। ठीक है जी,
और एक और आप लिख लो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको टोटल इनकम बताऊंगा, इस तरीके से आप टेबल बना लो और सरचार्ज का रेट बताऊंगा, इनके रिगार्डिंग क्या रेट है। तो इन सबको एक ही के अंदर कवर किया गया। ठीक है, एक ही के अंदर इन सबको कवर किया गया। और यहाँ पे क्या बताऊंगा मैं आपको, टोटल इनकम। तो अगर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की टोटल इनकम क्या है, इफ एक्सीड्स ₹50 लाख। ये मेरे साथ आप लोग हैंड रिटन नोट्स बना लो, अप टू ₹1 करोड़। तो यहां पे मैंने क्या बोला, जो टोटल इनकम है वो इंडिविजुअल की, एचयूएफ की, क्योंकि इन सबको एक साथ कवर कर लिया है। तो अगर इनमें से किसी भी पर्सन की टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है और अप टू क्या है 1 करोड़, अप टू क्या है 1 करोड़, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट जो सरचार्ज का रेट लगेगा, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं सरचार्ज रेट। सरचार्ज के अलग अलग रेट्स यहां पे लगेंगे। इस केस के अंदर जो सरचार्ज लगेगा वो 10% लगेगा। कितना लगेगा, 10%। किसके ऊपर लगेगा, ऑफ इनकम टैक्स, ऑफ इनकम टैक्स। जो आपका टैक्स बनेगा उसके ऊपर एडिशनल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि सरकार ने 10% लगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपकी इनकम कितनी है जी, 1 करोड़ से ज्यादा, ठीक है जी, और अप टू कहां तक है, 1 करोड़ का डबल कर दो 2 करोड़, 1 करोड़ का डबल कर दो कितना, 2 करोड़। ठीक है जी। उसके बाद अगला केस आएगा जहां पे इनकम 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ का डबल कर दो 4 करोड़ आएगा, और यहां पे कितना बोला हुआ है, 5 करोड़। ठीक है, और लास्ट में कर दो 5 करोड़ से ज्यादा। चलो जी, तो अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 2 करोड़ है, तो 10 में 5 प्लस कर दो 15%। ठीक है जी, बाकी ये सेम है। फिर 15 में 10 प्लस कर दो 25%, और 25 में 12 प्लस कर दो 37%। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग लर्न कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 10% है, सबसे पहले कितना लिया गया है, 10% लिया गया है। तो लर्न करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। उसके बाद आप इसमें 5 ऐड कर दो तो 15 निकल के आ जाएगा, और 10 और 15 कितने हो गए जी, 25। ठीक है जी। और इसके बाद अगर आप याद रखना चाहो तो ऐसे रख सकते हो, उसके बाद कितना है, 12 है। ठीक है जी, 12 बच गए, होता है ना जी। ये कहानी है यहाँ पे। तो सबसे पहले 10, 10 का दम, और लास्ट में क्या है, 12 बच गए जी। आगे जी बात समझ में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और इसमें कैसे याद करोगे भाई, 50 लाख का डबल 1 करोड़, 1 करोड़ का डबल 2 करोड़, और 2 करोड़ का डबल 4 करोड़ होता है। पर 1 हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 5 करोड़ हो जाएगा, और 5 करोड़ से ज्यादा होगा तो 37%। और ये सारे पर्सन के लिए ये सरचार्ज के रेट क्या होंगे, इस तरीके से एप्लीकेबल होंगे। तो जब भी सरचार्ज लगेगा तो क्या होगा जी, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है जी, किसका कॉन्सेप्ट आएगा, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग एक एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको 10% वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर 15 वाला, फिर 25 वाला, फिर 37 वाला। इससे क्या होगा, आपको जो इंडिविजुअल एसएससी है उसके रिगार्डिंग आपको मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करना आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसके अंदर जो टोटल इनकम हम लोग यहाँ पे लेने वाले इंडिविजुअल की, उसके अंदर हम लोग स्पेशल रेट की जो इनकम होती है, सर क्या कह रहे हो बेटा, स्पेशल रेट की इनकम होती है, कैपिटल गेन की इनकम होती है। जैसे आपने देखा होगा लोग शेयर्स के अंदर पैसा लगाते हैं, लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, तो उसके अंदर प्रॉफिट होते हैं, तो उस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी अपनी बेच दी, अपना घर किसी ने बेचा, सेल आउट कर दिया, तो उस केस के अंदर कैपिटल गेन होता है। ज्वेलरी, गोल्ड बेच दिया अपना, तो उस केस के अंदर कैपिटल गेन होता है। जब अपनी फिक्स एसेट्स, अगर अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोले तो अगर कोई इंडिविजुअल अपनी फिक्स एसेट्स को सेल आउट करेगा तो उस केस के अंदर कैपिटल गेन होता है, और कैपिटल गेन की इनकम के ऊपर स्पेशल रेट जो है इनकम टैक्स के, वो चार्ज किए जाते हैं। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसके अंदर हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो टोटल इनकम है उसके अंदर कोई भी इनकम ऐसी नहीं है जिसके ऊपर स्पेशल रेट लगेगा। ठीक है जी, उसके क्वेश्चन मैं अलग से करवाऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। तो आपको स्टूडेंट पता लग जाएगा कि इनकम टैक्स का जो पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ये कितना बड़ा है एज पर प्रैक्टिकल अप्रोच। तो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला यहां पे एग्जांपल लिख लो आप, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है जी, आप नंबरिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल 1 रहेगा, फिर एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। टोटल 4 एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, इसके अंदर कह रहा है कि जो हमारा मिस्टर ए है उसकी एज है 42 ईयर्स की, और टोटल इनकम कितनी है, 51 लाख। टोटल इनकम कितनी है, 51 लाख। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट, रेड से लिख देता हूं कि ये जो एसएससी है, ये जो एसएससी है हैज नॉट opted अंडर सेक्शन 115 BAC। ये मैं अलग से कराने वाला हूं। आपने सुना होगा न्यूज चैनल के अंदर और बजट के अंदर निर्मला सीतारमन जी को, कि उन्होंने बताया कि अब अलग स्लैब्स आ गए हैं। ठीक है, अलग अलग स्लैब आ गए हैं, जिसके अंदर आपने देखा कि 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर उसके बाद अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर उसके बाद अगले 2.5 लाख पे 10%, फिर उसके बाद अगले 2.5 लाख पे 15%, फिर 20%, फिर 30%। इस तरीके से उन्होंने बताया था। तो न्यूज के अंदर ये बहुत हवा थी कि अब 2 टैक्स रेट्स आ गए हैं। अब 2 तरीके से हम लोग अपनी इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और जिसमें हमारा टैक्स कम आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा स्टूडेंट कि सर आपने अभी तक सेक्शन 115 बीएसी के प्रोविजंस नहीं करवाए। तो स्टूडेंट पहले जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप लोगों को सेक्शन 115 बीएसी समझ में नहीं आएगा। तो जो प्रैक्टिकल अप्रोच की लास्ट क्लास होगी, ठीक है जी, उसके अंदर मैं सेक्शन 115 बीएसी का प्रोविजन भी बताऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा। तो आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि फर्स्ट चैप्टर हमारा कितना बड़ा है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा टीचर ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया और 5-6 क्लास के अंदर कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट 5-6 क्लास आपको पता लग जाएगा कि कितनी क्लासेस लगने वाली।
ठीक है, चलो। और अगर स्टूडेंट आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज इसे शेयर भी करें और कमेंट भी करें कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट बहुत मेहनत लगती है लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो हम लोग इसका सलूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिए थे जिन केस के अंदर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने वो क्वेश्चन किए थे और मैंने अलग अलग एज फैक्टर मैंने लिया था उसके अंदर। अगर यहाँ पे हो, हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, ठीक है ना, जिसके अंदर टोटल इनकम कितनी थी, 12 लाख रुपीस थी। तो यहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आज हम लोग वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जहां पे इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर सरचार्ज क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो यहां पे इनकम कितनी है, 51 लाख, और यहां पे देखोगे तो कितना सरचार्ज लगेगा, 10% यहां पे सरचार्ज लगाया जाएगा। तो सबसे पहले उसी स्टाइल में जिस तरीके से आप लोग टैक्स निकालते हैं उसी तरीके से आप लोग निकालो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हेडिंग में, जब सॉल्यूशन निकालेंगे एग्जाम में, टैक्स पेबल। आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल 1 स्टूडेंट कंप्लीट होने के बाद आप वीडियो को पॉज करके खुद भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो टैक्स पेबल इंक्लूडिंग क्या लगेगा इसमें, इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन टोटल इनकम, ठीक है जी, रुपीस 51 लाख। तो ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पे आ जाएगा फर्स्ट 2,50,000 के ऊपर यहां पे आप लिख सकते हैं टैक्स रेट, और यहां पे टैक्स लायबिलिटी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यहां पे टोटल इनकम। तो आप लोग कॉलम भी बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, और इसको बॉक्स के अंदर ही डाल दो। थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करने में मुझे प्रॉब्लम होती है, बाकी आप कॉपी में इजीली कर सकते हैं। तो पहले 2,50,000 रुपए के ऊपर टैक्स रेट निल है, टैक्स लायबिलिटी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर 5% है तो 12,500 रुपये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर कितना है, बाकी मैं इसका शॉर्टकट अभी बताऊंगा आपको, ठीक है जी। तो 5 लाख के ऊपर आ जाएगा 20%, जो कि आपका 1 लाख आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो कितना हो गया, 10 लाख हो गया आपका। तो 10 लाख से ज्यादा, तो 10 लाख से कितना ज्यादा है जी, 41 लाख। तो 41 लाख के ऊपर 30% आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अबाउट 10 लाख, तो 10 लाख से ज्यादा। तो ये 12%, 30% कितना आ जाएगा, अगर ये 30% की बात करूं मैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। आप लोग भी कैलकुलेटर साथ में रख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। 41 लाख मल्टीप्लाई 30%, तो ये आ जाएगा जी 12,30,000 रुपीज। कैलकुलेटर अलाउड है स्टूडेंट एग्जाम के अंदर,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12,30,000 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा। और ये सारा अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी, 13,42,500 मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया टोटल। अब जो ये मेरा आया है टोटल, इस टोटल का मतलब ये मेरा इनकम टैक्स आ रहा है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। क्यों होगा एप्लीकेबल? क्योंकि मेरी टोटल इनकम 51 लाख है। तो मैं इसके ऊपर सरचार्ज ऐड करूंगा, ऐड सरचार्ज। कितने परसेंट ऐड होगा भाई? 10%। इसका 10% निकाल लेंगे, 1,34,250 रुपीज आ जाएगा, ठीक है जी। और ये सारा ऐड करने के बाद यहां पे मेरे पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद 14,76,750। अब यहां पे स्टूडेंट हमें एक कंपैरिजन करना है। और वो कंपैरिजन क्या है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग। मैं आपको अभी समझा रहा हूं, ये रफली है, ठीक है जी। रफली मैं आपको कुछ समझा रहा हूं। अगर मान लो मेरी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख रुपए होती, 50 लाख रुपीज, तो मेरा टैक्स क्या बनता? हाँ जी, मेरा टैक्स क्या आता? वही पहले 2.5 लाख पे, ठीक है ना। इसमें से पहले 2.5 लाख पे मेरा टैक्स कितना आता भाई? 0। अगले 2.5 लाख पे मुझे कितना पे करना होता? 5%, 12,500 रुपए। उसके बाद 5 लाख पे मुझे 20% पे करना होता, जो कि 1 लाख रुपीस आता। और बैलेंस मेरे पास 40 लाख होता, जिसके ऊपर मुझे 30% पे करना होता, तो ये 12 लाख आता। और ये सारा टोटल 13,12,500 आता, ठीक है। आप चेक कर सकते हो। अभी मेरी जो इनकम है वो कितनी है? 51 लाख है। और मेरा जो टैक्स आ रहा है ये सारा करके कितना आ रहा है, चेक कर लो। 14,76,750 ये मेरा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या चेक करना है स्टूडेंट? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ इनकम है 50 लाख, तो मेरा ये टैक्स बन रहा है। अगर मेरी इनकम है 51 लाख तो मेरा ये टैक्स बन रहा है। अगर आप टैक्स में इंक्रीमेंटल देखोगे तो टैक्स मेरा कितना बढ़ गया? 14,76,750 माइनस 13,12,500, मेरा टैक्स बढ़ गया। एक मिनट दोबारा से करके देख लेते हैं। 14,76,750 माइनस 13,12,500, तो मेरा टैक्स जो बढ़ गया है वो 1,64,250 से मेरा टैक्स बढ़ गया। जबकि मेरी इनकम में जो इंक्रीमेंटल हुआ है वो कितने का है? 1 लाख का। इनकम में जो इंक्रीमेंटल हुआ है वो 1 लाख का है। और टैक्स मेरा बढ़ रहा है 1,64,250 रुपीज से। मतलब कि जितनी मेरी इनकम बढ़ रही है उससे भी ज्यादा मुझे, कितना ज्यादा? हाँ जी, कितना यहाँ पे ज्यादा मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा है? 64,250 रुपीज का मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है? टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब मुझे बताओ भाई, कोई भी एसएससी होगा, कोई भी एसएससी होगा, वो अगर उसकी इनकम 1 लाख से बढ़ रही है और टैक्स उससे भी ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो तो कहेगा जाके सरकार को कि यार मेरे साथ क्या कर रहे हो, ये मैं कमा 1 लाख रुपए ज्यादा रहा हूं और आप मुझसे उससे भी ज्यादा और एक्स्ट्रा मुझसे टैक्स ले रहे हो 64,250 रुपीज का। तो ये कहां से सही है? ये तो गलत है।
इसीलिए लॉ मेकर क्या लेके आए स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट लेके आए मार्जिनल रिलीफ का, कि जितना आपका ये ज्यादा हो रहा है उतने की हम क्या दे देंगे आपको, मार्जिनल रिलीफ आपको दे देंगे। जिससे जिससे क्या होगा स्टूडेंट, अब जो मेरा टैक्स यहाँ पे आया था वो कितना आया था, 14,76,750 रुपीज। तो यहाँ पे जो मेरा टैक्स आया था सरचार्ज ऐड करने के बाद, ठीक है ना, सरचार्ज ऐड करने के बाद जो मेरा यहाँ पे टैक्स आया था वो कितना आया था, 14,76,750 रुपीज। तो इसमें से माइनस हो जाएगा मार्जिनल रिलीफ, कितना आया 64,250, और ये आ जाएगा माइनस करने के बाद 14,12,500। ठीक है जी, ये मेरा टैक्स पेबल बनेगा। और इसमें अभी एक चीज और ऐड होगी, हेल्थ और एजुकेशन सेस, जिसका रेट है 4%, और वो 4% ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 56,500, और मेरी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, ये ऐड हो जाएगा 14,69,000। ये मेरी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नीचे आपको नोट में बता के आ जाना है कि जो मार्जिनल रिलीफ है वो कितना बन रहा है, 64,250। ठीक है जी, कैसे निकाला आपने, आपका जो टैक्स बन रहा था वो 1,64,250 बन रहा था, उसमें से आपने माइनस कर दिया 1,00,000। तो ये आपके पास मार्जिनल रिलीफ निकल के आ गया। ठीक है जी, आ रही बात समझ में। तो स्टूडेंट इसके और भी तरीके निकालने के, एक शॉर्टकट तरीका है। देखो शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 50 लाख के ऊपर ये टैक्स बन रहा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो इनकम है वो कम है और टैक्स ज्यादा है। तो उस केस के अंदर आपको कुछ नहीं करना, अगर आप 13,12,500 के साथ डायरेक्टली 1,00,000 रुपए ऐड कर देंगे तो आपके पास अगेन 14,76,000 आ जाएगा। आप करके देख लो, सॉरी सॉरी सॉरी, आपके पास आ जाएगा 14,12,500। कितना आ जाएगा, 14,12,500। और फिर उसके बाद आप हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड करेंगे और आंसर आपका निकल जाएगा। तो ये भी एक शॉर्टकट तरीका है, बट एग्जाम में अगर आप इस तरीके से करके आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और जो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया है वो केवल स्टूडेंट बस जल्दी से देखने के लिए कि आंसर क्या आएगा। ठीक है जी, तो एग्जाम में आपको इसी तरीके से करके आना है। दूसरा एक और तरीका है, तो यहाँ पे ICAI के मॉड्यूल में उस तरीके से करके दिखा रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन मैंने लिया था और यहाँ पे 51 लाख की इनकम है, यहाँ पे टोटल इनकम, तो वही आ गया 12,500, 1,00,000, 12,30,000 आ गया। और यहाँ पे जो टैक्स बना 13,42,500, सरचार्ज ऐड कर दिया और ये टैक्स आ गया। ठीक है जी, ये टैक्स निकल गया। अब इन्होंने क्या किया है, टैक्स पेबल ऑन 50 लाख। 50 लाख पे कितना टैक्स आता है भाई ये, तो इसमें क्या करना है भाई, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से लेस कौन है, इन दोनों में से लेस कौन है, 13,12,500। ठीक है जी, और उसमें 1,00,000 रुपए क्या कर दो, ऐड कर दो, जितना भी आपने एक्स्ट्रा अर्न किया है, और फिर उसके बाद जो आएगा आपका उसमें 4% ऐड करो, कहानी खत्म। वही आंसर आपके पास आ जाएगा। बस मार्जिनल रिलीफ बता देना कितनी मिल रही है, तो मार्जिनल रिलीफ आपको निकाल के दिखानी होगी। बाकी अल्टरनेटिव मेथड भी दिया है और अल्टरनेटिव मेथड से ही मैंने यहाँ पे सोल्यूशन निकाला।
ठीक है जी, मुझे ये वाला मेथड अच्छा लगा तो मैंने इस वाले मेथड से, अल्टरनेटिव मेथड से आंसर निकाला है। बाकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल 3। अब इसके अंदर देखोगे एज 51 है और यहाँ पे जो इनकम है वो 1 करोड़ 1 लाख है। तो अगर स्टूडेंट इनकम 1 करोड़ 1 लाख है तो उसके अंदर जो सरचार्ज का रेट है तो अब 10% नहीं होगा, अब 15% वाला सरचार्ज लगेगा। तो आपको यहाँ पे दो काम करने, क्या करने हैं दो काम। पहले आप लोग क्या करो, 1 करोड़ 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स निकाल लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि अगर इनकम 1 करोड़ होती तो कितना टैक्स आता, ठीक है। अगर इनकम 1 करोड़ होती तो कितना टैक्स आता, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर टैक्स निकाल लेते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे सोल्यूशन से दिखा रहा हूं जिससे कि थोड़ा सा स्पीडली हो जाए और आप लोग स्टूडेंट अपनी कॉपी में इसका सोल्यूशन करना। पहले समझ लो, तो पहले 2.5 लाख पे आपको पता ही है 5% आ जाएगा, अगले 5 लाख पे 1 लाख, और उसके बाद ये 10 लाख से कितना ज्यादा है। हाँ जी, तो हमारी जो इनकम है आप कैलकुलेटर में टाइप कर सकते हो, 1 करोड़ 1 लाख है। 1 करोड़ कितनी है, 1 लाख, उसमें से 10 लाख चले गए, उसमें से कितने चले गए भाई, 10 लाख चले गए, तो कितना बैलेंस रह गया। हाँ जी, बैलेंस बताओ कितना रह गया, 91 लाख रुपीस का बैलेंस रह गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो बैलेंस रह गया, ये जो 31% लगा है ये 91 लाख रुपीस के ऊपर लगा है, 30%, और 30% लगाओगे तो 27,30,000 आ जाएगा। टोटल करोगे ये आ जाएगा आपके पास। फिर सरचार्ज का रेट 15% आपके पास ऐड करने के बाद विदाउट मार्जिन रिलीफ ये फिगर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप लोग क्या करो, साइड में अगर इनकम कितनी होती भाई, 1 करोड़, उसके ऊपर टैक्स निकालना। अगर इनकम 1 करोड़ होती तो क्या टैक्स आता, चलो जी निकालते हैं। तो यहां पे हम लोग निकालने जा रहे हैं अगर इनकम कितनी होती, 1 करोड़, तो 12,500 तो यही आ जाता पहले, उसके बाद 1 लाख। अब ये वाला चेंज हो जाता क्योंकि यहाँ पे अब इनकम 1 करोड़ हो गई है, तो यहाँ पे 90 लाख आता, और 90 लाख का 30% आता 27 लाख रुपए, 27 लाख, और ये टोटल आता 28,12,500, और इसके ऊपर सरचार्ज भी लगता, 15 नहीं लगता स्टूडेंट, 10 लगता, 2 लाख कितना आ जाएगा ये, 2,08,000 नहीं, ये कितना आ गया 28 लाख, तो ये आ जाएगा आपका, इसका 10% निकाल लेंगे, 28,12,500 का 10%, 2,81,250, और ये आप प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 30,93,750 आपके पास आ जाएगा। तो ये आप यहां पे देख सकते हो, इन्होंने भी इसी तरीके से निकाला, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको सिखा दिया। अब देखो, आपकी इनकम 1 लाख रुपए से बढ़ी है ना भाई, आपकी इनकम कितनी हो गई है, 1 करोड़ 1 लाख आपकी इनकम हो गई है। आपकी इनकम कितनी हो गई है, 1 करोड़ 1 लाख, तो ये आपका टैक्स लग रहा है। और अगर इनकम 1 करोड़ की है भाई, करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। और अगर इनकम 1 करोड़ की है तो ये टैक्स बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे टैक्स में कितने का इंक्रीमेंटल हो गया, 1,75,125 रुपीज, इतने का इंक्रीमेंटल हो गया। अब भैया इनकम बढ़ रही है 1 लाख से, इनकम कितने से बढ़ रही है, 1 लाख से, और टैक्स कितने से बढ़ रहा है, इतने से।
तो आपको नहीं लग रहा कि हमसे सरकार 75,125 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, तो इसी का हमें स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। जितना भी ये 1 लाख से ज्यादा होगा ये अमाउंट, उतने का हमें मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो आप इसमें से माइनस कर लो 75,125, माइनस कर देता हूं मैं 32,68,875। कैलकुलेटर साथ में रखना है स्टूडेंट, कैलकुलेटर साथ में होगा तभी आंसर आएंगे आप। माइनस में 75,125, तो ये आ जाएगा 31,93,750 ये आपके पास आ जाएगा। और इसमें फिर 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड करेंगे और हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। मैंने मार्जिनल रिलीफ भी आपको बता दिया। इस तरीके से जो ये इन्होंने आगे किया है वो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया। आपको क्या करना है, पहले आपको 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर टैक्स निकालना है, उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ जी 1 करोड़ की अगर इनकम होती तो कितना टैक्स आता, फिर आपको ये चेक करना है कि हमारी जो इनकम में इंक्रीमेंटल हो रहा है, इनकम के अंदर इंक्रीमेंटल हो रहा है वो 1 लाख का हो रहा है और टैक्स में इंक्रीमेंटल इतना हो रहा है, तो ये ज्यादा हो रहा है भाई। जितना ज्यादा हो रहा है उतने की आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। तो दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर ये मार्जिनल रिलीफ कब मिलेगी, तो बेटा मार्जिनल रिलीफ कब मिलेगी, जब आपकी जो इनकम है टैक्स उससे ज्यादा होगा। तो इनकम क्या है, कम, इनकम क्या है कम, और टैक्स क्या है ज्यादा। लिख लो ये, अगर इनकम कम है और टैक्स ज्यादा है तो उस केस के अंदर मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। इनकम कितनी है भाई, 1 लाख से बढ़ी है, टैक्स कितने से बढ़ गया, 1,75,125 से टैक्स बढ़ गया। तो कितने की मिलेगी, जितना इनकम से टैक्स ज्यादा होगा। कितना ज्यादा है, 75,125 ज्यादा है, इतने की मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। वो माइनस कर दोगे और उसमें 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड कर दोगे, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो कई बार बच्चे का ये क्वेश्चन रहता है कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा मार्जिनल रिलीफ हर केस में मिलनी है क्या, तो भाई हर केस में नहीं मिलेगी। इनकम कम होनी चाहिए और टैक्स उससे ज्यादा होना चाहिए, केवल उसी केस के अंदर मार्जिनल रिलीफ मिलती है। दूसरी बात, अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो जाके मार्जिनल रिलीफ मिलनी, अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो जाके मार्जिनल रिलीफ मिलनी। तीसरी बात, सरचार्ज आपको पता है कब कब एप्लीकेबल है, ठीक है ना, ये हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि सरचार्ज कब कब एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे एक और चीज बता दूं, 50 लाख से थोड़ा ज्यादा होगा तो जाके मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा होगा तो जाके मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, 2 करोड़ से थोड़ा ज्यादा होगा तो जाके मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, 5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा होगा तो जाके मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। अब भाई अगर मान लो कि टोटल इनकम 60 लाख है तो फिर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप चेक कर लेना 60 लाख की इनकम के ऊपर आप टैक्स निकालोगे, ठीक है ना। अब 60 लाख रुपए की इनकम के ऊपर जब आप टैक्स निकालोगे और उसके बाद आपको किसके ऊपर कंपैरिजन करना होगा कि अगर इनकम 50 लाख होती तो क्या टैक्स आता, तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि जो 60 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स निकाल रहे हैं वो ज्यादा आ रहा है, ठीक है जी, वो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। और जो 50 लाख के ऊपर टैक्स निकाल रहे हैं वो कम आ रहा है। अब आपको कि सर ये तो होना ही है ऐसे, पर मैंने आपको क्या बोला, उस केस के अंदर सरचार्ज भी लगा होगा 10%, है ना। तो सरचार्ज लगने से 60 लाख की जो इनकम है उसके ऊपर 10% सरचार्ज लगने से क्या हो गया, हाँ जी हमारा टैक्स बढ़ गया, हमारा टैक्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो आपने ये देखना है कि भैया जो 60 लाख के ऊपर इंक्लूडिंग सरचार्ज 10% वो कितना टैक्स आ रहा है, वो कितना क्या आ रहा है, टैक्स आ रहा है, और 50 लाख के ऊपर कितना टैक्स आ रहा है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है। दोनों का डिफरेंस लेने के बाद इनकम का डिफरेंस लेना है, यार इनकम तो 10 लाख से बढ़ी है, और फिर ये चेक करो टैक्स कितने से बढ़ा। मैंने यहां पे आपको यही करके दिखाया इस क्वेश्चन के अंदर कि जो इनकम का इंक्रीमेंटल है वो 1 लाख से,
इनकम यहाँ पे जो इंक्रीज हुई है वो कितने से इंक्रीज हुई है, 1 लाख से यहाँ पे इनकम बढ़ी है। और टैक्स जो यहाँ पे बढ़ा है वो 1,75,125 से बढ़ा है। और जो मैंने अभी एग्जांपल लिया 60 लाख वाला और 50 लाख वाला, तो भैया वहां पे देखो इनकम जो बढ़ी है वो 10 लाख से बढ़ गई, और टैक्स चेक कर लेना कितने से बढ़ रहा है। अगर टैक्स ज्यादा है इनकम से, अगर टैक्स का अमाउंट ज्यादा है तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। तो हिंदी में एक नोट बना के लिख लो, हिंदी में एक नोट बना के लिख लो कि इनकम का इंक्रीमेंटल कम है और टैक्स का इंक्रीमेंटल क्या है, ज्यादा है। तो जब जब टैक्स का इंक्रीमेंटल ज्यादा होगा इनकम से तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, चलो अगला यहां पे एग्जांपल ले लो। इस केस के अंदर अगेन 58 की एज है और इनकम 2,01,00,000 है। और अगेन वही बात है स्टूडेंट की, ये सेक्शन 115 बीएसी यहां पे ये ऑप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन तो मैं अलग से कराने वाला हूं, तो इसका भी निकाल लो आप। सेम वही कहानी है, 2,01,00,000 के ऊपर टैक्स निकालो, तो यहां पे 12,500 ये सब आप निकाल लोगे। सर ये कैसे आ गया, अरे भाई 10 लाख से कितना ज्यादा है, तो 10 लाख में से ये माइनस कर दे, 2,01,00,000, ये 10 लाख यहाँ पे माइनस करोगे, करके देख लो भाई, 2,01,00,000 में से 10 लाख रुपए माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 19 लाख, 19 लाख 10, 1 करोड़, सॉरी 1,91,00,000 आ जाएगा। ठीक है ना, 91,00,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे उसका 30% निकाल लो भाई, 30% इसका निकाल लोगे तो 57,30,000 रुपीज आ जाएगा आपके पास। तो ये 1,91,00,000 रुपीज आएगा। और उसके बाद 25%, मतलब ये सारा जोड़ने के बाद ये आ जाएगा, और उसमें 25% का सरचार्ज लगेगा, आपको पता है क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा है तो ये टैक्स आ जाए। अब आपको क्या करना है भाई, अगर इनकम 2 करोड़ होती तो कितना टैक्स आता वो निकाल लो। तो 2 करोड़ होती तो भाई इतना बनता और उसके ऊपर 15%, तो ये टैक्स बनता। अब यहां पे दिल थाम लो भाई, यहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले आपने क्या किया, 2,01,00,000 के ऊपर आपने टैक्स निकाला, उसके बाद आपने 2 करोड़ के ऊपर टैक्स निकाला। 2 करोड़ के ऊपर ही क्यों निकाला, क्योंकि 2 करोड़ तक का जो सरचार्ज है उसका रेट अलग है और 2 करोड़ से ज्यादा का सरचार्ज का रेट अलग। ठीक, अब हमारी जो इनकम में इंक्रीमेंटल है, बताओ इनकम कितने से बढ़ गई है, 1 लाख से। कंपेयर किसके साथ करेंगे, टैक्स के साथ। ये चेक करो आप कि यहां पे आपका टैक्स ये बन रहा है और यहां पे आपका टैक्स ये बन रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कितना ज्यादा हो गया, माइनस करके एक बार चेक करना पड़ेगा। टैक्स हमारा 6,18,750। तो स्टूडेंट टैक्स हमारा इतना ज्यादा बढ़ रहा है भाई, इनकम तो 1 ही लाख से बढ़ी है, टैक्स हमारा इतना ज्यादा बढ़ गया। कितना ज्यादा है ये, हाँ जी कितना ज्यादा है ये, अगर आप देखोगे ये कितना ज्यादा है भाई, 5,18,750 ये ज्यादा है। तो इतने की क्या मिल जाएगी, मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। तो इतना माइनस कर देंगे इसमें से और हमारा टैक्स निकल के आ जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इतने की मार्जिनल रिलीफ आ गई है। ठीक है जी, और हमारे पास ये माइनस करता हूं मैं, बताता हूं आपको कितना आ रहा है, 7,303,125 माइनस 5,18,750, ये आ रहा है 67,84,300
375, उसमें 4% ऐड कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अलग से, सॉरी ये तो आपको करना पड़ेगा, ये इतना कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। और मार्जिन रिलीफ निकालने का मैंने आपको तरीका बता ही दिया, सीधे आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं कि ये 6,18,750 माइनस में 1,00,000, तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं मार्जिनल रिलीफ। ठीक है जी। और लास्ट क्वेश्चन जिसके अंदर 37% लगेगा, तो यहां पे देखो इनकम जो है वो 5,01,00,000 है। 5 करोड़ कितनी है? 1,00,000। अगेन भाई सेक्शन 115 बीएसी नहीं लगा, तो आप यहाँ पे टैक्स निकालोगे तो आपके पास 37% लगेगा, ये टैक्स आ जाएगा। अब आप ये चेक कर लो 5 करोड़ के ऊपर कितना आ रहा है, क्योंकि ये 5 करोड़ 1,00,000 का है, 5 करोड़ का टैक्स निकाल लो, उसके ऊपर 25% लगना था, ये टैक्स आ रहा है। दोनों में टैक्स में पहले कंपैरिजन करो, किसके अंदर कंपैरिजन करो? टैक्स के अंदर, और उसके बाद किस में कंपैरिजन करोगे? इनकम में। तो पहले टैक्स में कंपेयर कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, ये दिखाई नहीं दे रहा मुझे, तो यहां पे हमारा 2,033,4,225 माइनस 1,85,15,625, तो ये हमारा आ रहा है जी, टैक्स हमारा बढ़ गया है 18,18,600, और इनकम में इंक्रीमेंटल कितना हुआ था भाई? 1,00,000 का। इनकम में 1,00,000 का इंक्रीमेंट, टैक्स में कितना ज्यादा टैक्स बढ़ गया? हाँ जी, 17,18,600, तो इसका मिल जाएगा मार्जिनल रिलीफ। एक बार चेक कर लो, बिल्कुल सही आ रहा है, ये मार्जिनल रिलीफ मिल गया। तो करना क्या है भाई, इसमें से माइनस कर दो, इस फिगर में से माइनस कर देंगे, क्या माइनस करना है? मार्जिनल रिलीफ कितना है? 17,18,600 रुपए, कितना आ जाएगा हमारे पास? करके देखना, यही आएगा हमारे पास 1 करोड़, ठीक है जी, 1,86,15,625, और 4% उसके अंदर ऐड करोगे तो ये हमारी टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। बाकी अल्टरनेटिव मेथड से भी इन्होंने करके दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखोगे जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड हमारे, जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे हमारे, किससे रिलेटेड थे जी क्वेश्चन? ध्यान से देखो किससे रिलेटेड क्वेश्चन थे सर? 4 से रिलेटेड क्वेश्चन थे। 10% वाला भी मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको, 15% वाला भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया, 25% वाला भी मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया, 37% वाला भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूं, और आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि उसका आंसर आपने सही निकाला है या गलत निकाला। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, तो होमवर्क के अंदर आप लिख लो टोटल इनकम कितनी हो गई जी? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 10 करोड़ हो गया, ठीक है जी। 10 करोड़, तो 10 करोड़ 1,80,000, ठीक है जी। इसके ऊपर आपको टैक्स निकालना है, ये 10 करोड़ है, तो देखते हैं इसके ऊपर जब आप टैक्स निकालोगे तो टैक्स कितना आता है, और आपने ये बताना है कि टैक्स लायबिलिटी क्या आ रही है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या बताना है? मार्जिनल रिलीफ कितना आ रहा है।
तो 2 चीजें आपने मुझे व्हाट्सएप करनी है और सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा 9563005440। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें स्टूडेंट कि ये क्लासेस आपको कैसे लग रही हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। ओके बाय, सी यू अगेन।